आज हम क्लास 10 में प्रश्नावली 14.3 का प्रश्न नंबर हम 3 पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो प्रश्न क्या कहता है, देखिए थोड़ा प्रश्न बड़ा है। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु प्रकलित कीजिए, मतलब माध्यक इसको ज्ञात करना है। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया हुआ है आंकड़ा। क्या कहता है कि आयु वर्षों में हम लिख दिए, आयु वर्षों में क्या होगा, इसको आपको वर्गंतराल बनाना होगा। ठीक है ना। ठीक है, एक है पॉलिसी धारकों की संख्या जो हम लिख लिए हैं, ये भी आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम और 50 से कम, 55 से कम, इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम वर्गंतराल बना लेंगे। तो क्या दिया है कि 20 से कम, 25 से कम, मतलब इसमें अंतर कितना का रहा है, 20 और 25 कितना अंतर है, 5 का। ठीक है ना। तो 5 इसमें घटाकर हम बना सकते हैं, यानी 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, इस प्रकार से हम वर्गंतराल बना सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन एनसीईआरटी की किताब में क्या करता है कि फर्स्ट वाले को इसी लिख देता है। ठीक है ना, सेम देखिए। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 20 से कम। ठीक है, हम फर्स्ट वाले को लिख लिए। अब क्या आता है कि देखिए सब 5 का अंतर है, तो क्या लिख सकते हैं इस जगह पर, तो क्या लिख सकते हैं कि 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये 20 से जो कम दिया है वर्ग अंतराल, आप 15 से 20 लिख सकते हैं। अगर 15 से 20 लिखिएगा तभी 20 से कम ही होगा, तो पहले वाले को हम 20 से कम ही लिखे हैं। फिर आपको बोलता है वर्ग अंतराल की 25 से कम, तो 25 से तो कम है, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम और 60 से कम। ठीक है ना। तो इसको हम वर्ग अंतराल इस प्रकार से लिख लेंगे। आगे आओ समझ में। ठीक है ना। अब देखिए तो वर्ग अंतराल बना लिए। अब इसके बाद कहता है पॉलिसी धारकों की संख्या, क्या दिया है लिख लेते हैं इस जगह पर। ठीक है, 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100 दिया है। ठीक है ना। अब देखिए हमें माध्यक बनाने के लिए 3 चीज की जरूरत होता है। एक वर्ग अंतराल जो हो गया, एक क्या होता है बारंबारता, ठीक है फ्रीक्वेंसी एफ, और एक सी एफ। अब हमें देखना है कि यह जो है क्या दिया है। देखिए आप लोग को हम अगर वीडियो देखें हैं फर्स्ट बार में, तो आपको हम बताए थे इसका पहचान। ठीक है ना। देखिए अगर ये बढ़ते क्रम में, लगातार बढ़ते क्रम में है, ठीक है, तो ये संचयी बारंबारता दिया है। ठीक है ना। देखिए लगातार बढ़ते क्रम में है, इसलिए क्या दिया है, संचयी बारंबारता। बारंबारता का क्या पहचान है कि वह कभी घटते क्रम में रहेगा और कभी बढ़ते क्रम में रहेगा। ठीक है ना, अभी तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमें दिया है पॉलिसी धारकों की संख्या, ये क्या है, संचयी बारंबारता है। इसको हम लिख देंगे हम सी एफ। तो हमें 3 चीज की जरूरत पड़ता है, एक वर्ग अंतराल, एक संचयी बारंबारता और एक बारंबारता। ठीक है ना। इसको क्या निकालेंगे, अब बारंबारता निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम बारंबारता, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इससे हम निकाल लेंगे। देखिए संचयी बारंबारता दिया हुआ है, ठीक है ना, इसको पहचान भी बता दिए, लगातार बढ़ते क्रम में होता है। इससे निकाल लेंगे हम बारंबारता। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, उसी प्रकार से निकालेंगे। उसमें हम जोड़ कर निकालते थे, इसमें घटा कर निकालेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट वाले को संख्या को हम लिख लेंगे। ठीक है, जो है वही लिख लेंगे। अब देखिए 6 में से जो है इस प्रकार से 2 घटाएंगे। 6 में से 2 घटाइए, कितना हो जाएगा, 4। 24 में से 6 घटाइए, 18। 45 में से 24 घटाइए तो 21 आएगा। ठीक है ना, गलत होगा तो जोड़ गलत आ जाएगा। ठीक है, तो 5 में से 4 गए। ठीक है,
78 में से 45 घटे तो 8 में से 5 3, 7 में से 4 गया तो 3। ठीक है ना, कैसे घटा देखिए ध्यान से, नीचे वाले से ऊपर वाला घटा दे रहे, ठीक है। 89 में 78 घटे तो 9 में से 8 1, 8 में से 7 1, ठीक है। 92 में 89 घटा दिए तो 9 3 12, 12 में से 9 3, 98 में से 92 6, और 100 में से 98 2। इस प्रकार से हम कैसे निकालिए, बारंबारता निकालिए। कैसे निकालिए वो देखिए ध्यान से देखिए, ये पहली वाले संख्या को हम वही लिख देंगे और नीचे वाले से ऊपर वाला हो रहा है 6 में से 2 4, 24 में से 6 18, 45 में से 24 21, 78 में 45 33, 89 में 78 11, 92 में 89 3, 98 में 92 6, और 100 में 98 2। ठीक है, इस प्रकार से हम बारंबारता निकाल लिए। देखिए हम क्या बताए थे, संचयी बारंबारता का पहचान है कि लगातार बढ़ते क्रम में है, और बारंबारता का पहचान क्या है कि कभी बढ़ रहा है और कभी घट रहा है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो बारंबारता का जो योग होता है संचयी बारंबारता का अंतिम वाले संख्या के बराबर होता है। ठीक है, इसको जोड़कर हम देख लेते हैं, अगर ये 100 हो गया तो ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 2 6 8, 8 3 11, 12 3 15, 16 16 8 24, 24 और 28, 28 2 30 के 0 हासिल हुआ। 3 3 1 4, 3 7 2 9 1 10। ठीक है, ये n का मान होता है। ठीक है, n बराबर होगा। अब देखिए, अब इससे हम आसानी से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, माध्य ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो माध्य के लिए क्या है कि हमें क्या है कि दिया हुआ रहता है। ठीक है ना, इस जगह पर आप लिख सकते हैं, दिया है कि n बराबर 100। ठीक है, ऐसे दिया नहीं है, 100 तो था ना, तो n बराबर 100 हो गया ये। ठीक है, क्योंकि a और दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, 2 से भाग लगा लेते हैं, दोनों में भाग लगा दिए 2 से, तो n/2 बराबर कितना प्राप्त हो गया, 50। ठीक है, अब कैसे देखते हैं, ध्यान से देखिए, जो आपका n/2 का जो मान होता है संचयी बारंबारता में देखते हैं। बारंबारता में देखना है, संचयी बारंबारता में ना, कि 50 से ज्यादा कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो 50 से देखिए कम है, 50 से कम है, 50 से भी कम है, 50 से भी कम है, और 50 से ज्यादा ये वाला हो गया। ठीक है ना, क्या बात है कि n/2 का जो मान होता है संचयी बारंबारता में जहाँ पर बेसी होता है, ठीक ना, n/2 का मान से वहीं पर रुक जाना है। ठीक है ना, तो वही हमारा वर्ग अंतराल बन जाता है। ठीक है, तो 50 से ज्यादा कहाँ हुआ, ये वाला हुआ। ठीक है ना, 78, यानी इसके सामने वाला वर्ग अंतराल क्या होगा, 35 से 40। ठीक है, तो लिख लेंगे हम, अतः वर्ग अंतराल बराबर क्या हो जाएगा, 35 से 40। ठीक है, इस जगह पर हम लिख लेते हैं, तो इसको जो बोलते हैं हम निम्न सीमा बोलते हैं, एल का मान हो जाएगा। ठीक है, और दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, दोनों का अंतर 5 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये देखिए, जहाँ पर रुके थे, जहाँ से जहाँ मतलब जहाँ अंक ज्यादा हुआ था संचयी बारंबारता में, ठीक है ना, वहाँ पर 50 से बेसी तो यही हुआ था ना, 78, इस सामने वर्ग अंतराल ले लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके सामने वाले जो होता है, इसके सामने वाले जो होता है बारंबारता, यानी क्या बोलेंगे, माध्यक वर्ग के, ठीक ना, माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये वाला हो जाएगा ना, सामने वाले बारंबारता ये होता है, एफ का मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 33। यानी माध्यक वर्ग के ठीक क्या हो, सामने वाला, ठीक है ना, वर्ग की बारंबारता हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका 21 कितना होगा, 33 हो गया। इसका सामने देख लेते हैं, गड़बड़ा जा रहा है, ये देखिए, देखिए वर्ग अंतराल के सामने वाले बारंबारता होता है ना, वो एफ का मान हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करते हैं कि माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो जस्ट इसके पहले वाला संचयी बारंबारता क्या होगा, 45 होगा। इसके ऊपर वाला क्या बोलते हैं हम, सी एफ बोलते हैं। ठीक है ना, ये आपका सी एफ का मान हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। बस इतना ही आपको याद रखना है, और बाकी आपको बैठा देना है। ठीक है, आ जाएगा आंसर। लिखेंगे यहाँ पर, माध्यक बराबर सूत्र क्या होता है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बट्टे में एफ और गुने एच। एल का मान क्या है, 35 है, प्लस n/2 का मान कितना है, 50 है, माइनस सी एफ का मान कितना है, 45,
45, f का मान कितना है 33, और गुने h का मान कितना है 5। अब इसे हम हल कर लें, ठीक है। घटा देंगे तो 5 बटे में 33 गुने 5, यानी 35 प्लस 5 पचे कितना हो जाएगा 25 बटे में 33। अब इसे हम भाग लगाएंगे, ठीक है। तो 35 प्लस इसमें भाग लगा के देख लेते हैं हम। तो भाग लगाने पर आएगा, इसमें जब 33 से 25 में भाग लगाएगा तो कितना आएगा 0.75 75, इस पर रिपीट 75 होते चला जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है 25, और देखिए 2 अंक लिया है, ठीक है ना। तो 5 के आगे क्या है, 5 से बड़ी संख्या इसलिए कि जोड़ लीजिए, तो 76, ये लगभग हो गया, ठीक है ना, वर्ष। ठीक है। अच्छा, आंसर कैसे लिखना है, यदि यहाँ पर वर्ष में दिया है तो आपको यहाँ वर्ष ही लिख ही देना है, ठीक है ना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये माध्यक आ गया। आशा करते हैं प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आप पूरे मैथ पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कोई दिक्कत है तो कमेंट में बोलिए क्या दिक्कत है, ठीक है। और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।